Hello students, welcome to Samarth classes. Today we are starting with a new topic of reasoning, syllogism. ठीक है, अब देखो syllogism बेसिकली आपका बात करता है एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक स्टेटमेंट की. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक स्टेटमेंट की. ये जो स्टेटमेंट होता है यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सिलॉजिज्म की बात आती है वहां पे आपके पास सबसे पहले होता है एक स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में हम लोग बात करेंगे दो चीजों की. एक करेंगे कंक्लूजन की और एक करेंगे अजम्पशन की. तो आज हम लोग सीखेंगे सिलॉजिज्म के क्वेश्चन को इजीली और जल्दी कैसे हम लोग इनको करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कंक्लूजन क्या होता है और अजम्पशन क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या होता है, और हम लोगों को जो चाहिए होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स. ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें देखेंगे सिलॉजिज्म इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब जो भी हम लोग स्टेटमेंट देंगे वो हम लोग साफ तौर से बोलेंगे कि यही सच है. ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग से हम लोग उसे डिड्यूस करेंगे और बोलेंगे इससे जो कंक्लूजन आया है यही सही है. ठीक है, टू अराइव एट अ कंक्लूजन. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग सिलॉजिज्म्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं. सी स्टेटमेंट की दो चीजें होती हैं, कंक्लूजन और अजम्पशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था. तो दो चीजों में हम लोग बात करेंगे, स्टेटमेंट का कंक्लूजन और अजम्पशन. ठीक है, चलो सी आपको बोला गया ऑल एज आर बीज. इसने बोला सारे ए बी हैं, सारे के सारे जो ए हैं वो बी होंगे. इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हम लोग सबसे पहले इनके डायग्राम्स पे बात करेंगे. तो इनका जो डायग्राम होगा उसी से हम लोग डिड्यूस करेंगे कि ये डायग्राम कैसे बनेगा. वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको पता लगेगा कि इसमें शॉर्टकट कैसे कैसे यूज हो रहा है. जैसे ऑल एज आर बीज. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ऑल एज आर बीज को हम लोग लिखेंगे ए यहां पे और बी यहां पे. ये इस स्टेटमेंट का डायग्राम है. इस स्टेटमेंट का डायग्राम ये है. कई लोग इसको बोलते हैं सर इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ऑल ए आर बी, जहां पे ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. ये एक अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है. ऐसा होगा मैं नहीं बोल सकता. जैसा स्टेटमेंट में लिखा है उसके हिसाब से डायग्राम आपका यही वाला सही होगा, ऑल एज आर बीज. ठीक है, इसके अलावा ये एक अजम्पशन हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला होगा. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हां ऐसा भी लोग समझ सकते हैं या सोच सकते हैं बस. ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा, याद रख लेना आप लोग. ठीक है, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे, इससे जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वो हम ये बोल सकते हैं सम बीज आर एज. ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल ये कंक्लूजन है. ऐसे कुछ बी हैं जो ए होंगे. ठीक है, सम
बीज आर नॉट एज, ठीक है, ये एक कंक्लूजन इसका नहीं हो सकता, ये इसका कंक्लूजन नहीं हो सकता। मैं इसको एक अजम्पशन मान सकता हूं, बस ऐसा अजम्पशन हो सकता है जब मैं ये वाले डायग्राम को कंसीडर करूंगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब मेरे ये वाला डायग्राम भी होगा तो मैं ये चीजें नहीं सोच सकता और ये मेरे लिए एक अजम्पशन होगा। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल बीज आर एज, ये बोल सकता हूं मैं? नहीं, ये भी मेरे लिए एक अजम्पशन है या पॉसिबिलिटी है। तो अजम्पशन और कंक्लूजन में ये फर्क होता है। तो इसका स्टेटमेंट का डायग्राम ये बनेगा और स्टेटमेंट का कंक्लूजन सिर्फ ये ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सी सम एज आर बीज। अब बहुत लोग बोलते हैं सर इसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, सम एज आर बीज का। मैं दोबारा कह रहा हूं ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जो श्योर शॉट डायग्राम इसका बनेगा वो इसका बनता है ये वाला सम एज आर बीज, ये इसका श्योर शॉट डायग्राम होता है, ठीक है। सम एज आर बीज का ये डायग्राम होता है। इसका कंक्लूजन मैं बोल सकता हूं सम बीज आर एज, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका अजम्पशन, सॉरी कंक्लूजन, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये बिल्कुल सही है कि सम बीज आर एज। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, सम बीज आर नॉट एज, ठीक है, ऑल बीज आर एज, ठीक है। ये सब चीजें मैं अज्यूम ही कर सकता हूं, सिर्फ कंक्लूड नहीं कर सकता। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ मेरा यही होगा, ठीक है। चलो see the next one. Some A's are not B's. Some A's are not B's. कैसे बनेगा? Some A's are not B's. ऐसे कुछ A हैं जो आपके B नहीं हैं। बना सकते हो ऐसा डायग्राम। सम ए आर नॉट बीज, ऐसे ये वाले कुछ ए हैं जो आपके बी नहीं है, ठीक है। सम एज आर नॉट बीज, ऐसे कुछ ए हैं जो आपके बी नहीं है, इनका डायग्राम आपका ये बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इससे आप क्या ये बोल सकते हो सम बीज आर नॉट एज? सोच के बता देखना भाई, सम बीज आर नॉट एज, क्या मैं बोल सकता हूं सम एज आर नॉट बीज, ऐसे कुछ ए हैं जो बी नहीं है। क्या मैं इसका डायग्राम ऐसा भी सोच सकता हूं? होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता। देखो ये वाले जो ए हैं ये बी नहीं है, तो इसको अज्यूम करते हुए ये मेरा एक कंक्लूजन नहीं होगा। सम बीज आर नॉट एज मेरा एक कंक्लूजन नहीं है। सम बीज आर एज ये मेरा कंक्लूजन होगा? नहीं होगा, ये मेरे कंक्लूजन नहीं होंगे। तो मेरे को इसको बहुत ध्यान से देखना होता है कि सम एज आर नॉट बीज के अंदर मेरे को किस तरीके से चलना पड़ेगा, सही है। तो डायग्राम मैं एक बार को इस तरीके से सोच सकता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं हम लोग कि किसका डायग्राम किस तरीके से बन सकता है। नो ए इज बी, बहुत इजी डायग्राम है इसका। नो ए इज बी, ठीक है।
नो ए इज बी, बट यहां पे गलती होती है, लोग इसके दो सर्किल अलग अलग बना देते हैं। बीच में इसके साथ यहां पे एक लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए। अगर आपने दो सर्किल अलग अलग बना दिए, इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोगों को रिलेशन ड्रॉ करने के लिए यहां पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, जिससे हमें पता लगे यस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, दैट नो ए इज बी। ऐसा कोई ए नहीं है जो बी होगा, सही है, ऐसा कोई ए नहीं है जो बी होगा आपका, बट बीच में एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चन देखते हैं। सी, मेरे को चेक करना है ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, और मेरे को चेक करना है ए का रिलेशन सी के साथ। सही है, ए और सी में ज्यादातर रिलेशन होता है, ए बी, बी सी, एंड आई जस्ट वांट टू चेक द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। चेक करते हैं एक बार, देखो, ऑल एज आर बीज, ऑल एज आर बीज, all B's are C's, all B's are C's। बहुत इजी रिलेशन है। कभी भी अगर आपके पास all और all आ जाए, सही है, all and all आ जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे हमेशा याद रखना, ये आप बिना डायग्राम बनाए भी सोच सकते हो, ठीक है। सम C's are A's होगा, ऑल एज आर सीज होगा, ठीक है, ऑल एज आर सीज एंड सम सीज आर एज। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, ठीक है। देखो, सम एज आर नॉट सीज, सम एज आर नॉट सीज बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं है। सम सीज आर एज बिल्कुल एक कंक्लूजन है, ठीक है। ऑल एज आर सीज, ऑल सीज आर एज एक पॉसिबिलिटी है, बस ये कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं कंसिडर कर सकते। इसमें कंक्लूजन कौन कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो कंक्लूजन होंगे इसके, सम सीज आर एज, ऑल एज आर सीज। मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपके पास इसका ऑल और इसका ऑल आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ऑल एज आर सीज एंड सम सीज आर एज। ये तब होगा जब आपके पास दोनों के दोनों आपके ऑल होंगे, सही है। ये होता है आप लोगों का फर्स्ट थिंग, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सम सम, सम एंड सम, सम एज आर बीज। सी, फर्स्ट में भी सम है, दूसरे में भी सम है। सम एज आर बीज, सम एज आर बीज, सम बीज आर सीज, ठीक है। बहुत बेसिक सा डायग्राम बनेगा ऐसा, सम बीज आर नॉट एज, सम बीज आर नॉट एज, नहीं बोल सकता मैं ऐसा। सम एज आर सीज, नहीं बोल सकता मैं ऐसा। सम बीज आर एज, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं ऐसा। तो ए और बी में रिलेशन हो सकता है, बी और सी में कोई रिलेशन वो दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार वो ए और बी में रिलेशन दे दे, स्टेटमेंट में है ए और बी में रिलेशन, स्टेटमेंट में है बी और सी में रिलेशन। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि वो ए और बी के अंदर रिलेशन
प्रोड्यूस कर दे, जैसे इसने इस वाले में किया है, सम बीज आर एज, ऐसा हो सकता है। बट अगर मेरे को ए और सी में कोई रिलेशन देखना है, जब दो सम आ रहे हों, तो याद रखना सम ए और बी में और बी और सी में, अगर यहां भी सम आ रहा है और यहां भी सम आ रहा है, तो याद रखना ए और सी में जो आएगा वो आपका नो कंक्लूजन आएगा। ये होगा आपका नो कंक्लूजन, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा आपके पास जब भी दोनों के दोनों आपके सम हो जाएंगे। ये चीज प्लीज आप लोग याद रखना, ये एक शॉर्टकट है। चलो आगे देखते हैं। See, some actors are singers, some all. Third type, some all. First type was all. Second type, some. Third type, some all. Some actors are singers. Some actors are singers. All singers are dancers. तो मेरे को एक्टर्स और डांसर्स में रिलेशन चाहिए होगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाता हूं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो कभी भी अगर आपके पास सम के बाद ऑल आएगा तो हमेशा याद रखना रिलेशन बनेगा ही बनेगा, रिलेशन बनेगा ही बनेगा और पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। तो ये हो जाएगा सम ए आर डी, सम एक्टर्स आर डांसर्स। देखो फर्स्ट कंक्लूजन, सम एक्टर्स आर डांसर्स। नो सिंगर इज अ एक्टर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। नो सिंगर इज अ एक्टर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम एक्टर्स आर सिंगर्स वो बोल रहा है। तो आपके पास कंक्लूजन इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। सो ए पे आप लोग टिक कर दोगे, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यह चीज याद रखना, सम और ऑल के अंदर हमेशा अगर आएगा इसका डिडक्शन तो यह होगा सम ए आर डी। यह याद रखना आप लोग, सम ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइप। ऑल अगेन आगे आपके पास शॉर्टकट से करो उसको, ऑल एच आई, ऑल आई एफ। तो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो ऑल एच आर एफ एंड सम एफ आर एच। ये दो तो आपके पास श्योर शॉर्ट है कंक्लूजन होंगे, ये अपन ने अभी किया था इससे पहले। ऑल एच आर एफ ये रहा, ऑल एफ आर आई नहीं है ऑप्शन में, नहीं होगा। तो सेकंड वाला सिर्फ कंक्लूजन फॉलो करेगा। सही है, ये हो गया आपका शॉर्टकट बिना डायग्राम के, बिना डायग्राम के आपका ये शॉर्टकट आ गया। क्लियर, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, डायग्राम से भी चेक कर लेते हैं। ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। ठीक है, ऑल एच आर आई, ऑल आई आर एफ। तो आपसे बोला ऑल एच आर एफ बिल्कुल सही है, सम एफ आर एच ये भी सही है। तो ये दोनों आपके इसके कंक्लूजन होने चाहिए, बट अपने कंक्लूजन के अंदर ऑल एफ आर आई तो हो नहीं सकता, ऑल एच आर एफ, ऑल एच आर एफ बिल्कुल होगा। सही है, चलो नेक्स्ट सी, ऑल नो, ऑल नो, ऑल windows are doors, no door is a wall.
सही है। अब देखते हैं हम लोग विंडो और वॉल में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, ऑल विंडो आर डोर एंड नो डोर इज अ वॉल। बहुत सिंपल सा रिलेशन आएगा इसमें। ठीक है, बस इसको दोनों को डैश से कर देना। सही है, क्या आएगा? सम विंडोज आर वॉल्स। विंडो और वॉल में कोई रिलेशन नहीं होगा। नो विंडो इज अ वॉल, बिल्कुल सही है। तो कभी भी अगर आपके पास ऑल और नो आए तो इनका डिडक्शन होता है नो विंडो इज अ वॉल। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, नो वॉल इज विंडो, नो वॉल इज विंडो, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। इस वाले में देखना आप लोग, बहुत सिंपल है। जब दोनों में नो और नो आए, नो ए इज बी, नो बी इज सी, ए और सी में नो कॉन्क्लूजन होता है, कोई कॉन्क्लूजन नहीं होता। ठीक है, कोई कॉन्क्लूजन ए और सी में नहीं होता। सही है, चेक करते हैं। नो सिटीज आर कंट्रीज, नो सिटीज आर कंट्री, नो कंट्रीज आर विलेजेस, नो कंट्रीज आर विलेजेस। सम कंट्रीज आर सिटीज, नहीं। नो सिटी, नो विलेजेस आर सिटी, नो विलेजेस आर सिटीज नहीं बता सकते हम, क्योंकि क्या पता सिटी और विलेज में कोई भी रिलेशन हो, क्या हो, कैसा हो, क्या नहीं हो, मेरे को कुछ नहीं पता। ये एक अजम्पशन है, पॉसिबिलिटी है, बट कंक्लूजन नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट। तो कभी भी अगर आपके पास दोनों में नो आए तो हमेशा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आपका नो कंक्लूजन ही आएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सिलॉजिज्म्स में आपके जितने भी टाइप थे मैंने आपको बहुत इसको कंप्रेस्ड वे में समझाने की कोशिश करी, और आप लोग इसके प्लीज क्वेश्चंस बनाना, और अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डन, थैंक यू।